रियली में आज ही होली है। सुबह जो उधर जल गया था, ये देखिए फफोला इतना हो गया है, क्या बताया जाए। अब ऐसा हो जाता है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में लग चुके होंगे। दोस्तों ये पुनः पूरी तरह से सन की लाइट जो है कि मेरे कमरे में आ चुकी है, देख रहे हैं आप लोग। और उसी के लाइट में जो है कि मैं अपना ये ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। और आज की शुरुआत होती है दुर्गा जी के एक और मंत्र से, जो हमेशा मैं करता रहता हूँ नवरात्रि में। तो आज का मंत्र कुछ ऐसा है कि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मंगल ही मंगल, मेरा यही उद्देश्य है कि भाई मंगल ही मंगल हो सब जगह, सर्वमंगल मांगल्य, हर जगह मंगल ही हो। तो उनके शरण में हम जा करके उनकी आराधना करते हैं। माँ दुर्गे आप सभी की मनोकामना पूरी करें। और आप लोगों से यही कहना है कि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फिर देखते हैं क्या हो रहा है। जो है कि रंजू मुंह में पानी लेकर के और अपने आंख पर पानी का छींटा दे रही हैं। मैं भी देता हूं। ऐसा करने से, मुंह में पानी लेकर के और आंख में छींटा देने से जो है ना कि आंख जो है गुड मॉर्निंग तो आंख का जो है कि बहुत रिलैक्स रहता है और उससे जो है कि आंख को बहुत फायदा रहता है। लेकिन नहीं पता है, हाँ, तो कम से कम गर्मी का जब मौसम हो तो उस समय करे। और ये देखिए रंजू का हाथ का क्या हुआ है, जो उधर जल गया था, ये देखिए फफोला इतना हो गया है, क्या बताया जाए। अब ऐसा हो जाता है कभी कभी कि समझ में नहीं आता है। दवा लगाई गई है और अब ये हम लोगों का कषायम जो है कि मेरा तैयार हो गया है और अब चल रहे हैं। ये कषायम देखिए एकदम, इस तुलसी के पत्ते को हमने उबाला है और इसको अभी इसको हम लोग थोड़ा छान लेंगे। और ये कुछ गरम गरम तो लीजिए, आप लोग भी पीजिए कषायम और स्वास्थ्य को सही करिए और बना करके भी पीजिए। हम लोग तो चल रहे हैं पीने के लिए। तो एक्चुअली दोस्तों ये देखिए, नाखून काम में व्यस्तता के कारण नाखून इतना बढ़ चुका है और ध्यान नहीं रहता। और मैं बताना चाहूंगा कि वैसे मतलब कि हम लोग नाखून को बिल्कुल ही हम तो नहीं रखते हैं, लेकिन इतनी व्यस्तता थी तो ऐसे हो गया। तो ये नाखून भी कई प्रकार के रोगों के वाहक होते हैं और अक्सर लोग इस बात का ध्यान नहीं रखते हैं। पता चलता है कि इसमें जो है कि गंदगी भरी रहती है और वैसे ही जो है कि मतलब लोग खाना खाते हैं तो उसमें चावल दाल सानेंगे, उसमें वो भी सनाता रहेगा और फिर अंदर क्या होता है, जाता रहेगा। तो क्लीननेस की जरूरत, जो सफाई की जरूरत होती है वो अपने शरीर से ही शुरू होती है दोस्तों। मेन मुद्दा यही है। तो अभी मैं अभी ध्यान, बुधवार भी है तो मैं सोचा कि थोड़ा सा अपना नाखून काट लूं। और आप लोगों को भी सजेस्ट कर रहा हूँ कि इस बात का जरूर ध्यान रखिए। अपने बच्चों का, खास करके जो बच्चे हैं उनका तो जरूर नाखून काट कर रखें, क्योंकि अगर नाखून नहीं काटेंगे बच्चों का ना, तो उनको ज्यादा गंदगी उनके शरीर में जो है की जाती है। तो ये छोटी है बातें लेकिन मोटी बातें हैं, इसका ध्यान रखिएगा आप लोग। सो फ्रेंड, तो सुबह के समय इतना हैट्रिक हो जाता है जल्दी जल्दी कि देखिए लाडो को तो भूख लग जाता है तो मानेंगी नहीं। पूरा दही चूड़ा खा ली और फिर अब खीरा काटे थे। अब सर के लिए एक चीला बना रही हूँ। बेसन, हरी मिर्च, धनिया पत्ती, टमाटर, एक दो खा लें, नहीं तो चले जाते हैं तो नहीं खा पाते हैं, तो थोड़ा वो रहता है। और फिर दूध उबालना है। इसके बाद खाना तो दोपहर में बनता है। और ये थोड़ा सा अपने लिए सूजी का चीला बना रही हूँ और सर के लिए बेसन का, उनको पसंद नहीं है। और लाडो रानी तो खाली दही चूड़ा देखिए एकदम नोचने चोथने लगती हैं, ऊँ आई करने लगती हैं। शांसा रानी मौज मस्ती में पोछा लग गया और फैन चल रहा था। इनका सवाल देखिए, नम निश्चिंत है, दही पीकर मस्त हो गए हैं। कुछ इस तरह की कहानी हो चुकी है इन खेतों की, जहाँ बोझे बंध चुके हैं और चारों तरफ फसल क्या हो रही है, अब कट करके ये पूरा खेत खाली हो चुका है। सब कुछ एक अलग तरीके से हो गया है, देख रहे हैं आप लोग। और इस तरह से सामने जो है कि कहानी कुछ हो गई है। जो पहले हरी भरी पृथ्वी हुआ करती थी, फिर सुनहली हुई और फिर सुनहली होकर के बिल्कुल ही खाली हो गई। ये है जीवन भी, कुछ इसी तरह से चलता रहता है। कभी खूब हरा भरा रहता है, कभी दुख के पहाड़ टूट जाते हैं, फिर कभी हम लोग मुस्कुराते हैं उससे निकल करके। इसी तरह से प्रकृति भी अपना
काम करती रहती है दोस्तों। बैगन के फसल की हार्वेस्टिंग चल रही है। खूब बैगन ले रहे हैं हम लोग। अभी इतना तोड़ दिए, इसी में रखे हैं हम लोग। उधर है नहीं, अगली बार के लिए छोड़ते हैं उसको। पौधों में पानी, सोचे कि थोड़ा पानी दिया जाए। देखिए सब कुछ गिर गया है, इसको साफ सुथरा करना है। तो पानी थोड़ा सा दिया जा रहा है। सिलेंडर बैगन की हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। नीचे उचे नहीं छुपा है, ये फड़ेगा, अभी फड़ेगा। इसमें बहुत सारे बत्ती आ गए हैं दोस्तों। एक्चुअली मैं ये दैनिक जागरण वाराणसी संस्करण 6 अप्रैल 2022 देख रहे हैं। ये मेरे यहाँ आया हुआ पेपर है। और मैं क्या दिखाना चाह रहा था इससे कि आप लोगों को कि देखिए ये इधर आइए, देखिए ये बलिया में दिया है कि ऐसी भी क्या जल्दी। इन जनाब को देखिए, न जाने कितनी जल्दी में है कि ये रेलवे ट्रैक है और ये मालगाड़ी खड़ी है, उसके नीचे से अपना ये सामान ले करके जो है कि निकलने की कोशिश कर रहे हैं, देख रहे हैं आप। और ये युवा हैं। अब बताइए कि मुझे नहीं समझ में आता है कि इतनी जल्दी क्या थी कि आप थोड़ा सा सब्र नहीं कर सकते थे और आप बाहर से निकल नहीं सकते थे जा करके, जबकि रोड बनाया गया है। तो इसी तरह की हड़बड़ी जिंदगी में कुछ ऐसी गड़बड़ी कर देती है कि हम समझ नहीं पाते हैं दोस्तों। और उसका परिणाम इतना खतरनाक होता है कि आप जीवन से हाथ धो बैठते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा आप सभी से, इस दृश्य ने मुझे झकझोरा, इसलिए मैं सोचा कि क्यों नहीं मैं आप लोगों से शेयर करूँ इस चीज़ को। भाई युवा देश की धरोहर हैं और युवा होने का मतलब कि थोड़ा सा जोश में होश नहीं खोना चाहिए और आपको समझना चाहिए कि जीवन कितना बहुमूल्य है और जो रास्ते जो बताए गए हैं चलने के लिए, उस पर चलने की कोशिश करना चाहिए। अब कितना बड़ा खतरा हो सकता है आप देख सकते हैं कि ये महाशय, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि हमको कैसे निकलना है। और ये कहानी है बलिया की ही, तो इसीलिए मैंने सोचा क्यों नहीं आप लोगों को मैं दिखाऊं और समझाऊं कि प्लीज़ आप लोग ऐसी गलती न करें, नहीं तो फिर जीवन में क्या से क्या हो जाएगा पता नहीं होगा। और ये बहुत बड़ी मूर्खता है, बहुत बड़ी मूर्खता है। तो दोस्तों अब हो गया टाइम ब्लॉग के समाप्त करने का। और काफ़ी दिन भर व्यस्तता रही, आपने देखा कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ। और यही कहना चाहते हैं अंत में कि हर पति पत्नी का ध्यान रखें और पत्नी पति का ध्यान रखें, ठीक है। और सारे बड़े लोग छोटों को स्नेह और प्यार करें और जितने भी छोटे लोग हैं वो लोग जो है कि बड़ों को आदर और सत्कार करें, ठीक है। और आप लोग हमारे चैनल को देखें और इसको सब्सक्राइब करें। दोस्तों अंत में बस यही कहना चाहता हूँ, एक चीज जो है कि कुछ चीजें हैं लाइफ में जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और वह है जो है समय। तो समय का सब लोग ध्यान रखें, समय पर हर काम करें। और एक बात जरूर ध्यान रखें कि सबका समय एक दिन आता है, ठीक है, वो चाहे अच्छा हो या बुरा हो। तो भाई समय को कैप्चर करके रखिए और उस पर ध्यान दीजिए, जीवन बदल जाएगा। क्यों रंजू? तो हम लोग तो भाई यही प्रयास करते हैं। चलिए तो फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। और रात्रि में जय माता दी बोलते रहिए, ठीक है। कल्याण करने वाली वही